यानी कि इसका मतलब है कि क्या है धर्म के अंदर, क्या क्या चीजें कवर होंगी, जैसे मैंने पहले बताया। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इसको, दैट वी गोना अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइमलेस नेचर ऑफ धर्म। बियॉन्ड द टाइमिंग्स धर्मा एक्सिस्ट, यानी कि कोई भी युग चल रहा हो, कोई भी एरा चल रहा हो, अर्ली मैन हो या डायनासोर्स हो या व्हाटएवर, यू नो, धर्मा स्टेज, या फ्यूचर में भी धर्मा होगा। ठीक है, सो इट इज टाइमलेस। सो वी गोना डिकोड इट्स रेलेवेंस बियॉन्ड मेयर ड्यूटी। ड्यूटी तो है ही धर्म का मतलब, जिसे हम समझते हैं, तो उसके बियॉन्ड जाके भी हम इसको डिकोड करने वाले हैं और उसको अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज इट्स रोल इन द मेजर हार्मनी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ एज अ सिस्टम जैसे हम समझते हैं, तो उसमें उसका क्या रोल हो सकता है, वी गोना अंडरस्टैंड दैट, राइट। एंड देन वी कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द ब्रिज द कॉस्मिक एंड पर्सनल रेल्म्स। मैं समझाता हूं उसको भी। अच्छा भाई, अगर आप लोगों को स्पेस में इंटरेस्ट है, कॉस्मिक स्टडीज में, मेटाफिजिक्स में, सो आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ओवर देयर एज वेल, बिकॉज वी गोना डिस्कस अ लॉट ऑफ things related to space, related to existence, related to matter, antimatter, particle, electron, and all those things, right? So उसमें भी जाएंगे हम, like the existence of life, the beyond you know the microscopic level, वहां तक as a fundamental unit जो सेल है, उसके बियॉन्ड जाके क्या है, डू वी अंडरस्टैंड दैट? तो उसको वहां तक जाके, मतलब साइंटिस्ट ऑफ कोर्स दे आर डूइंग देयर थिंग्स, बट है क्या क्वांटम लेवल पे चीजें, या मिनिस्क्यूल ऑफ द क्वांटम लेवल पे, उसके भी नीचे तोड़ के व्हाट एग्जिस्ट एंड कहां से फिर लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है, एंड हाउ इट एग्जिस्ट इन द एंटायर यूनिवर्स। क्या इतने छोटे छोटे कण बन के सब कुछ तैयार हो रखा है, तो फिर इतना वास्ट कैसे है? So all these things, ठीक है, we gonna cover that. So right now, which cosmic and personal realms? Realms मतलब क्या? Realms मतलब होता है जैसे इथीरियल realm है, यानी कि मैं कैसे समझाऊं? realm मतलब एक, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे डिमेंशन, काइंड ऑफ सिंपल वे में डिमेंशन समझ सकते हो आप। एक realm है, यानी कि ये धरती एक realm है, फिर एक ऐसा रेल्म है जो इथीरियल है, जहाँ पे आत्माएं होती हैं, या यू नो दैट पैरानॉर्मल थिंग्स एग्जिस्ट, वैसा रेल्म है। सो वो सारी चीजें होती है। सो बियॉन्ड द कॉस्मिक एंड द पर्सनल रेल्म्स, इसमें जो गैप है उसको ब्रिज करना, ठीक है। सो परसीव धर्मा नॉट जस्ट एज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये सिर्फ एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है जो रूल करता है एंटायर एग्जिस्टेंस को, जैसा मैंने बताया, बट ऑल्सो इट्स स्कल्प्टिंग, यानी कि ये दर्शाता है और दिखाता और बनाता है किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो व्यक्ति प्राणी है, हाथी है, गधा है, घोड़ा है, कीड़ा है, उसका यूनिक पाथ ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट, यानी कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, वो पूरा कैसे होगा, उसको मोक्ष मृत्यु जो ये चीजें हैं, उसका लाइफ लेसन पूरा होगा, तभी तो उसको आगे नेक्स्ट लेसन के लिए इवॉल्व होगा, वो दोबारा जन्म लेगा नहीं लेगा, डिसाइड क्या करेगा, ये उसने उसका फुलफिलमेंट पर्पस का किया है या नहीं किया है, या हम बाद में आगे जाके समझेंगे इस चीज को। सो ठीक है, बेसिकली मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा था। सो द थर्ड पॉइंट इज नेविगेट द एवोल्यूशनरी फ्लो ऑफ लाइफ। नेविगेट द फॉर एग्जाम्पल, नेविगेट द एवोल्यूशनरी फ्लो ऑफ लाइफ। सो एवोल्यूशनरी फ्लो ऑफ लाइफ क्या है? मछली से कुछ और बना, फिर उसके बाद मछली से, जैसे मतलब पानी के ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, फिर उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स ले लो, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे समझ जाएंगे। सो पहले फाइटोप्लैंक्टन्स हुए, फिर उसके बाद जू प्लैंक्टन्स हुए, फिर पानी के बाद मछली हुई उसके अंदर, फिर देन उसके बाद दे व्हाट evolved later into, as per the Darwin's theory of evolution. So multiple things might happen, but this is the most suited theory जो हम accept करते हैं आज की डेट में.
सो दैट इज द एवोल्यूशनरी फ्लो ऑफ लाइफ। मल्टीपल फिर फ्लोज है कि कैसे कैसे आगे बढ़े। एम्फीबियन बने, फिर वो पानी पे सॉरी जमीन पे आ गए, फिर जमीन पे पानी, जल थल वाले हो गए। सो दिस वे इट गोज, ठीक है। सो उसको भी नेविगेट करने में हेल्प करता है। कैसे? नाउ अब देखिए इसके अंदर हम देखेंगे एज इन कि कैसे धर्म जो होता है शिफ्ट्स डायनामिकली थ्रू द फेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ के फेजेस में कैसे वो शिफ्ट करता है और कैसे हमारी ग्रोथ के हिसाब से अडेप्ट करता है और सरकमस्टेंसेस के हिसाब से, और हेल्प करता है हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हर एक फॉर्म में, राइट। और फोर्थ पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। ब्रेक फ्री फ्रॉम कंडीशनल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावटें, ठीक है। कंडीशनल मतलब होगा कि जो कंडीशंस के हिसाब से लगा दी गई है हमारे, तो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये करना पड़ता है, रूल बुक बना दी है, राइट। सो उससे ब्रेक फ्री करना। सो आइडेंटिफाई द अनसीन फोर्सेस ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, जो हमें दिखाई नहीं देती। सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, क्या एक्सपेक्ट करती है कि आपको ए ग्रेड पे पास होना पड़ेगा तभी आप एक मेरिटोरियल स्टूडेंट होंगे, अच्छे बच्चे में काउंट होंगे। आपको फलाना जॉब इस टाइम पे मिल जाना चाहिए, इतना पैकेज होना चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल कहलाओगे। सो ये क्या है? फालतू की सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, बुलशिट है, पर डेफिनेटली ठीक है। एंड वो आइडेंटिफाई करने में, उसको फिर आइडेंटिफाई कर लिया हमने, फिर उसको ब्रेक करना, एंड सो दैट हम उसको ब्रेक करके हमारी इनर कॉलिंग जो है, अंदर से जो आवाज आ रही है अंतर मन की, उसको सुने, एंड फिर उसके बाद एक ऐसा रास्ता बनाए, फॉर्जिंग अ लाइफ दैट रेजोनेट्स विद द ट्रूथ। ऐसा रास्ता चुने जो हमारी सच्चाई के साथ रेजोनेट करता हो, यानी कि उसके साथ अलाइन करता हो, ठीक है। सो ये बेसिकली है ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या इसके अंदर लर्न करने वाले हैं, क्या करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, और मॉड्यूल 1, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, सिर्फ इतनी चीजें नहीं है। इंट्रोडक्शन को धर्मा इतना मत समझिए, बेसिकली इट्स एन इनिशिएशन, ये शुरुआत है एक डीपर सेल्फ अवेयरनेस का। इससे आप समझ पाएंगे खुद को, कौन है आप। दूसरा, रिकैलिब्रेशन ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट टुवर्ड्स अ लाइफ लिव्ड इन हार्मनी एट द हाईएस्ट पोटेंशियल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण ने भी कहा है। ये बात जितने भी हम जिनको मानते हैं, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, और पहले भी जो भी गुरु होंगे जिस भी धर्म के, तो वो जैसे बताते हैं, उन्होंने हमेशा हार्मनी की बात कही है, उन्होंने हमेशा मिलजुल के साथ रह के एक दूसरे को बढ़ाने की बात कही है। तो वही रिकैलिब्रेशन, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, और हार्मनी। हार्मनी मतलब प्यार, मोहब्बत, सबका मिलजुल के साथ रहना, हाईएस्ट पोटेंशियल कैसे जी सकते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये तो है, एक चीज बोलूं, पता नहीं मुझे किस्मत है क्या है, मैं ही समझा रहा हूं। और आज का जो टाइम चल रहा है, करंट सिनेरियो, राइट, यू नो द वॉर इज गोइंग ऑन एट ऑल द स्टेजेस इन द वर्ल्ड। इफ आई टॉक अबाउट यूक्रेन, रशिया, you know, what US also with the China now, they have some problems, issues going on, entire world in fact, India, Pakistan. So this is the time, if you are getting to know this thing, trust me, आगे इतना अनसर्टेन पाथ है ना, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी का मतलब भी, because there will be so much of chaos. Take my words, ये 4 साल chaos ही chaos है। अगर आपने ये 4-5 साल निकाल दिए, ठीक है, तो आप इसके बाद सरवाइव बहुत धीरे धीरे करके अच्छी लाइफ पे जाएंगे। मतलब यू नो देयर विल बी अ मीनिंग टू लाइफ, उसके बाद एक अच्छी लाइफ शुरू होगी। बट अगर हम इन 4-5 सालों में अपना रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, इट्स डन। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप इतनी अनसर्टनिटीज में होंगे, मैं भी इनफैक्ट, कि हमें पता ही नहीं रहेगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, और हमारे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। जस्ट इमेजिन फॉर केस, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इंटरनेट बंद हो गया, क्या करेंगे? जितना डेटा है, ये है, वो सब उड़ गया, फिर क्या करेंगे? कनेक्टिविटी चलेगी सारी की सारी, क्या करेंगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
जैसे आर्म्ड फोर्सेस काम कर रही है इस टाइम पे, दे हैव टू कॉर्डन ऑफ सम एरिया और काट देंगे। और आजकल तो द मिलिटेंट्स दे आर दे आर व्हाट दे destroying the cables, internet cables which are lying under the seas. So कर चुके हैं पहले viewers, they can do it, and that's unstable everything. So in this path, chaos से navigate करना हमें सीखना पड़ेगा. That is the only way to go ahead, right? Okay. So this is having said that, this is done. ये तो मैंने आपको बता दिया. Now next we are move to what is dharma. What is dharma, the eternal principle? इसको मैं रब कर देता हूँ. Right? Okay, you know what, guys? Right now, what's time? It's 4:30 a.m. in the morning. Crazy, ना? क्या करें? पर्पस ही ऐसी चीज है. आपका होगा जब आपको पता लगेगा तो आप भी ऐसी हो जाओगे. That's okay. It is like this, And energy फिर उसको अपने आप आती है. God is there. The power is there. It tells you what you have to do. It's there. It's a magic. So let's flow with the magic. Okay, so the what. अच्छा, मुझे ना पता नहीं क्यों मेरी केमिस्ट्री की टीचर याद आ गई अचानक से, कॉलेज की. ठीक है, सो मुझे सूटिक से पढ़ाती थी एंड वेरी नाइस टीचर. एंड सीरियसली ऐसे टीचर्स आई स्टिल, ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं ना जो यू जस्ट रिस्पेक्ट देम फॉर लाइफ. दे आर एक्चुअली रियल टीचर्स. सो she was there, Miss Preetinder Kaur, wonderful teacher, and literally उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स समझाए जो आज तक भी मुझे क्लियर है. and she knew that every child is different, which is very much important. उन्होंने मेरे को लिखते हुए याद आ गया. And there was one क्या 4-5 teachers in my life who were really amazing in my college time. And anyway, that was an experience. Let's go ahead with this. बताता रहूँगा. Stories also, that is important. Otherwise, how you will come to know how I reached at this point. तो बताना जरूरी है. तभी तो जानेंगे दूसरे के बारे में. मुझे पता है मैं आपको नहीं जान पा रहा at this point of time. वो भी जानेंगे. पहले ये देख लेते हैं. So definition first of all. मैं definition लिख नहीं रहा हूँ इसकी. मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको. बंदा तो बहुत ज़्यादा कुछ बता रहा है. Okay. I'm trying to go as slow as well as fast also, ठीक है, because ज़्यादा लंबा नहीं करना है. कोशिश रहेगी जल्द से जल्द करूँ, but still क्या करें यार, टॉपिक ही ऐसा बड़ा है and I am not a short kind of person. Okay, so main point is that cover होनी चाहिए चीज़ें. Dharma is not merely a rule or set of obligation. It's not a rule set or set of obligations. Not just, so sorry. सिर्फ इतना ही नहीं है धर्म खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल के ऊपर लगाया गया कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, यही नहीं है सिर्फ. So it is the underlying order that sustains existence itself. ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसपे आपकी अस्तित्व का निर्माण हुआ है. कमाल की बात है ना, यानी कि इट्स एन अंडरलाइंग ऑर्डर. किसका? एग्जिस्टेंस. सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से एक ऐसा डीएनए है जो फिट किया हुआ है ऑलरेडी, और वो रूल बुक में डीएनए, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 2 + 2 4 है, हमें पता है, तो 2 + 2 4 है, 2 + 2 6 नहीं हो सकता. तो ये 2 + 2 4 जो है, ये इंफॉर्मेशन पहले से फिट है, यही होगा, तो वो ऑलरेडी सेट है. तो
लाइफ को जनरेट करने के लिए, यानी कि एग्जिस्टेंस तो तभी होगा जब ये उसके अंदर होगा, नहीं तो एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि सिंपल हो गया, इफ धर्मा इज नॉट बीइंग फॉलोड हमारी लाइफ में, तो हम जिंदा ही नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं, हमारा वो महत्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। समझ में आया? दैट इज वाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड धर्मा। आप समझ में आया क्यों? अगर चाहते हो कि आपका अस्तित्व क्या है, कारण क्या है उस अस्तित्व के, बिना इसके तो नहीं हो पाएगा। अभी तो इंजन शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो भटक रहे इधर उधर कहाँ का। इंजन शुरू करना पहले तो, और इंजन शुरू करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ कहां देना है और कौन सी चाबी से। ओके, सो इट इज द हार्ट बीट ऑफ द कॉस्मोस। क्या है ये? heartbeat of the cosmos, right? It ensures that every being moves in harmony with the nature, in its true nature, sorry. यानी कि वो अपने असली फॉर्म में ही एक हार्मनी के साथ मिलजुल के जिए। यानी कि मेरे को आपके सामने नकली होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना अस्तित्व जैसा हूं मैं वैसा हूं बन के रह सकता हूं, और हार्मनी के साथ। यानी कि कुत्ता और बिल्ली दुश्मन होंगे, लेकिन वो दोनों अपने अपने आप को, कुत्ते को बिल्ली की एक्टिंग नहीं करनी है, बिल्ली को कुत्ते की एक्टिंग नहीं करनी, ये ना करते हुए भी दोनों साथ में सामंजस्य के साथ रह सकते हैं, हार्मनी के साथ। दैट इज दिस थिंग, हार्ट बीट ऑफ द कॉस्मोस कैसे है, ठीक है। नाउ व्हेन वन अलाइंस विद धर्मा, जब धर्मा के साथ सिंक में कोई आता है, एक उसके साथ लय में आता है, तो लाइफ पहले ऐसा लगता है कि बहुत मजबूरी वाली हो गई है, कि कुछ करना पड़ रहा है, वैसी वैसी चीज हो गई, ठीक है। और हमें चलाया जा रहा है, ऐसा लगता है, हमारी कोई मर्जी नहीं है, ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं होता, इंस्टेड इट अनफोल्ड्स इन अ न्यू वे। कैसे? विथ ग्रेस, एक अलग ही चमक, अलग ही ग्रेस होगी, ठीक है। रिदम एंड पर्पस। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि इट्स माय धर्मा, तो पार्ट ऑफ माय लेसन्स, हो सकता है कुछ और भी हो, आई डोंट नो, पर फिलहाल अभी ये है। सो आई हैव अंडरस्टूड इट एंड आई एम गिविंग द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू यू, जैसे भी हो सकता है, सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। ऐसा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, और ऐसा कुछ वो तो है नहीं कि जो मतलब इसको पढ़ाते हो स्कूल में कहीं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज हो सकता है, मे बी बिजनेस अकाउंटिंग, ये वो आजकल स्टॉक्स, ये बहुत कुछ है, this na AI भी होगा this na, so this is something which is my dharma, so I'm doing that. So अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इससे जो ग्रेस आएगा, you know, whatever, maybe हो सकता है कि you understand, you could see some sides of me which were not pretty much visible, पहले वो दिखाई नहीं दे रही थी, because they were hidden, because मैं एक फिक्स कैरेक्टर को जी रहा था, right, एक फिक्स रोल को मैं प्ले कर रहा था। बट देन उसके बाद when I got into the this cycle of exploring myself, the self discovery journey जब हुई, जानना शुरू किया अपने अंदर, क्या बहुत सारा, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट कि ऐसे हो जाएगा, जैसे मैं पढ़ा दिया हो जाएगा, नहीं, मैं पढ़ाऊंगा और आपको साथ ही साथ में उसको प्रैक्टिस भी करनी हो। कैसे वो मैं बताऊंगा जरूर, तभी तो आप सीखोगे ना। मैं बड़बड़ कर दूंगी, चला जाऊंगा लेक्चर मार के, सिर्फ वीडियोस के लिए, लाइक्स के लिए, इसका कोई सेंस नहीं है, राइट। आई हैव टू मेक श्योर आप समझो इस चीज को, तभी तो मेरा फायदा है, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, उसका कोई सेंस नहीं है ना आपके लिए ना मेरे लिए। सो द रिदम एंड द पर्पस। रिदम एक लय है, स्टाइल है, आप किसी चीज कला करते हैं, पेंटिंग करते, स्टाइल से एक पेंटिंग ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन पिकासो स्टाइल से, यू नो, स्ट्रोक्स, उसके स्ट्रोक्स होंगे तो ऐसे होंगे पेंट ब्रश के, तो उसका स्टाइल, उसका रिदम, पर्पस होगा, ये इनकी फालतू में कुछ भी करेगा, हैट्स टू गेट अ पर्पस। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि ये नॉलेज बाद में काम आएगी, बाद में क्या मतलब अभी काम आएगी आपको, और कैसे काम आएगी ये भी मैं बताऊंगा आपको, ट्रस्ट में। जब मैं बोलता हूँ आएगी, मतलब डेफिनेटली आएगी। पता होगा ना आप लोगों को, मैं बहुत चीजें बता चुका हूँ, ये तो पहले ही बता देते सारी चीजें। चलो, सो 2 डिमेंशंस, इसको मैं अब करता हूँ, देन आई विल टेल यू, बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो इतना समझ में आ गया आपको, होप सो।
दो डायमेंशंस। अच्छा, आप लोग क्या हो फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी जो ढूंढ रहा है क्या है, तो वो उसको कहते हैं सीकर। ठीक है, सुना होगा ना, बोलते रहते हैं स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं, सीकर होता है। सीकर सीकर वो जो ढूंढ रहा है, किसी चीज को सीख कर रहा है, ठीक है, नॉलेज को या किसी बात को। तो सीकर अगर जो धर्मा की तरफ जा रहा है तो उसको क्या दो चीजें जो है वो याद रखनी, डायमेंशंस। ठीक है, 2 डायमेंशंस ऑफ धर्मा। One is cosmic dharma. That's number 1. Okay, इसको ना थोड़ा मैं चाहता हूँ आप एक्चुअली कॉस्मिक धर्मा। कॉस्मिक धर्मा क्या है? कॉस्मिक धर्म, सनातन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है, चलो पहले इसको बता देते हैं। सो इसमें क्या है? इसमें इट मीन्स द एटर्नल अनचेंजिंग लॉज दैट गवर्न द यूनिवर्स। मैं नहीं बना रहा ये लॉज, ना आइंस्टाइन बना के गया, ना कोई और बना के गया। नो, ये एटर्नल, नेवर चेंजिंग। laws that govern the universe. भाई ये वो प्रिंसिपल हैं, वो लिखे हुए चीजें हैं जो हमेशा से, जो बदल नहीं सकते और अनंत कभी खत्म ना होने वाले। इटर्नल गवर्न द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड पूरा इन नियमों पे चलता है, इन कायदों पे चलता है। ठीक है, ये नहीं चेंज हो सकते, राइट। और एग्जाम्पल इसका, जैसे सन आएगा, ठीक है, एंड रिवर्स समुद्र की तरफ जाएगी, फ्लो करेंगी, तो ये उनमें इनहेरेंट इंटेलिजेंस है, यानी कि पहले से उनके अंदर है ये चीज कि यानी ऐसे चल रहा है। बच्चा जैसे पैदा होता है उसको पता है कि भाई मेरे को किसी पॉइंट पे जाके मेरे को कहाँ से अपना फूड मिलेगा, तो वो जाता है माँ के पास, अपने आप ढूंढेगा उसको, अपने आप एम्ब्रो पेट में होगा तो एम्ब्रो अपने आप वहां पे कनेक्ट करेगा फूड पाइप से, खाना आएगा उसको, पता है उसको कैसे लेना है। उसको बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, स्कूल में नहीं भेजा इस चीज के लिए, तो ही नोस। सिमिलरली ऑल द एनिमल्स एंड देयर किड्स, पपीज, आई मीन बेबीज। सो ये गाइड करता है ऑल ऑफ द एग्जिस्टेंस को। ठीक है, कॉस्मिक धर्म, सनातन धर्म। पर्सनल धर्म ये होता है नेक्स्ट। नाउ पर्सनल धर्म, ठीक है, पर्सनल धर्म को स्वाधर्म भी बोलते हैं इसको। स्वाधर्म, स्वाधर्म मतलब स्वधर्म, स्व यानी कि अपना। ठीक है, सो ये वो यूनिक पाथ है जो असाइन किया गया है हर एक प्राणी को, हर एक इंडिविजुअल को। ठीक है, और वो उसके टैलेंट्स और ये सारी स्किल्स और एक्सपीरियंसेस और उसके पुराने लाइफ के सब चीजें, मतलब पुराने जन्मों की सब, वो इंट्रिकेट वेब बुना हुआ वैसा जो होता है वो उसका स्वाधर्म होता है। ठीक है, और दो प्राणी, दो इंडिविजुअल, कभी भी उनका स्वाधर्म सेम नहीं होगा। नो टू इंडिविजुअल will have same स्वाधर्म। ठीक है, यानी कि they won't share the dharma। ठीक है, सबका every soul carries imprints from past experiences or karma।
हर प्राणी जो अपना कर्म कर रहा है, कर्म करके आता है, उसके आधार पे उसके इम्प्रिंट्स होते हैं, उसका डीएनए, उसकी एक्टिविटी, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उस हिसाब से वो हर सोल का अलग अलग धर्म होता है, राइट, जो उसको सीख करना है, उसको कंप्लीट करना है, उसको पाना होता है। सो यहाँ पे ये चीज, इसको मैं एंड करता हूं, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सोचना है और पूछना है अपने आप से, यहाँ पे ठहराव लाके पूछिए, एम आई वॉकिंग द पाथ डिजाइन्ड फ्रॉम मी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। और आई एम बीइंग मूव्ड बाय द एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से आपके ऊपर जो भी एक्सटर्नल प्रेशर्स आ रहे हैं, कुछ भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्सटर्नल आपके ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से आप चेंज कर चुके हो अपना पाथ। सो ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं अपने टूरिस्ट पाथ पे चल रहा हूँ कि नहीं। और ट्रू धर्मा विल, जो भी आपका ट्रू धर्मा होगा विल कम फ्रॉम विद इन, ये आपके अंदर से आएगा, उसको ना मैं बताऊंगा ना कोई और बताएगा, आपके अंदर से आएगा, आपको आएगा, ठीक है। इट विल नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, ये बात याद रखना, कोई गुरु नहीं देगा और कोई नहीं दे सकता आपको, वो सिर्फ आपको ही पता लगेगा। तो जितने जा रहे हैं ना जहां जहां ढूंढने के लिए, मत जाओ यार, अपने अंदर मिलेगा। तो सही गुरु होगा वो बोलेगा अपने अंदर मिलेगा, आगे मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीवन, इट्स ओके, ठीक है। सो वी आर डन दिस।